अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। हम करने जा रहे हैं आज गोल्ड का वीकली फोरकास्ट के अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो सबसे पहले जाके मेरे प्रीवियस जितने भी एनालिसिस हैं उनको ज़रूर बैक टेस्ट करें ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप एक रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। अभी हम हैं H4 के टाइम फ्रेम पर। ये XAU USD का चार्ट है मेंबर्स। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया को प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसको एज अ सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है और मार्केट स्टिल इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करी है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच मार्केट ने इसका नहीं लिया अभी तक, तो इसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे लेकिन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप बात करें ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तो ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। मार्केट ने मैनी टाइम इसको रिस्पेक्ट दिया। आप देख सकते हैं इस पर वन टच, ये सेकंड, थर्ड एंड ऑलमोस्ट फोर टच, 4 टाइम मार्केट ने इसको टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वैलिड सपोर्ट है। चूंकि ये बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी मैं इसको अच्छा एक्सेप्ट करूंगी कि मतलब जब भी मार्केट इन एरियाज पर आती है ना, जो मार्केट बिग टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है वो भी ट्रेंड लाइन की सूरत में, तो मेरी अपनी बैक टेस्टिंग है कि मार्केट उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देती है। अभी मैं किस तरह से एक्सपेक्ट करूंगी अपकमिंग वीक में गोल्ड को, तो मेरे पास जो एरियाज निकल के आते हैं गोल्ड के वो कुछ ये निकल के आते हैं। पहला जो मेरे पास टारगेट एरिया है वो ये एरिया है। सेकंड जो मेरे पास टारगेट एरिया है गोल्ड का वो ये एरिया है, ठीक है। थर्ड मेरे पास जो टारगेट एरिया गोल्ड का जहाँ पे करंट मार्केट अभी क्लोज हुई है वो ये है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको गोल्ड का जो सिनेरियो है वो अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे पास है जी स्मॉलर टाइम, बिगर टाइम फ्रेम, हम इसको स्मॉलर पे भी कन्वर्ट करेंगे ताकि आप मजीद देख सकें कि हम मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं इसको लेके चलती हूँ M15 के चार्ट के ऊपर। M15 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे या हम M30 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखिए ये मेरे एरियाज थे जो मैंने ड्रॉ किए हुए और ये मेरी ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके दिया। आप देखिए कि मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। ये देखें प्रॉपर मार्केट के टचेज हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये देखिए, ये फेक आउट है। अगर आप लोग को फेक आउट का नहीं पता तो आप मेरी यूट्यूब को फॉलो कर लें, वहाँ पे मेरे ब्रेकआउट और फेक आउट की वाली वीडियोस हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अच्छा, जो हमारे पास करंट मार्केट मेंबर्स क्लोज हुई है, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ ताकि चार्ट हमारा थोड़ा सा क्लीन रहे। अभी मेंबर्स हमारे पास जो मार्केट क्लोज हुई है वो हमारे पास मार्केट क्लोज हुई है इस टाइम पे 43 के एरिया के आसपास, ठीक है। अब मैं गोल्ड को यहाँ पे किस तरह से देख रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक तो ये सप्लाई पड़ी हुई है जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम की SBR भी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया, और हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है गोल्ड की M15 के ऊपर, M30 के ऊपर, वो ये एरिया है। अब ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है ये वाला, और ये हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम की सप्लाई पड़ी हुई है और जो करंट मार्केट हमारे पास ट्रेड हो रही है वो 47 के एरिया के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक हैमर फॉर्म हुई हुई है H4 के ऊपर, ठीक है। जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करें जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो तो वहाँ से हमें एक पुश मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर फॉर्म की और प्रॉपर मार्केट ने इंगल्फ किया इस एरिया को। आप देख सकते हैं कि इन 2 कैंडल्स ने प्रॉपर इस एरिया को इंगल्फ किया हुआ है, तो मार्केट में कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो यहाँ पे भी आप देखें, अगर ये जो लास्ट रेड कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये जो लास्ट रेड कैंडल आपको नजर आ रही है हाई मोमेंटम कैंडल है, बेसिकली ये एक फेक आउट कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल ने और वेरी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर इसको इंगल्फ किया हुआ है। हम मंडे वाले दिन इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर तो मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो वो ज्यादा बेटर है, हमें सेलिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैं गोल्ड को जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पॉसिबिलिटी है गोल्ड थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट इन फेयर FVGs को फिल करके इस स्मॉलर टाइम फ्रेम की सप्लाई से हमें गिरती हुई नजर आए कुछ इस तरह से। अगर मार्केट हमें ऐसे गिरती हुई नजर नहीं आती तो सेकंड जो मेरे पास एरिया है गोल्ड के लिए वो ये एरिया है। ये भी एक बिगर टाइम फ्रेम की सप्लाई, बिगर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंट और स्मॉलर टाइम फ्रेम की सप्लाई का एरिया है, तो मैं मार्केट को यहाँ से सेलिंग में एक्सपेक्ट करूंगी। ये 2 एरियाज है मेरे पास जिनको मैं सेलिंग के अंदर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट मार्केट मंडे वाले दिन गैप डाउन से ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन से ओपन होती है तो वो एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर वो गैप अप से ओपन होगी तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी गोल्ड को लॉन्ग सेल के अंदर होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं गोल्ड को सेल ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कहाँ तक कर रही हूँ, ये जो सा है ना डिमांड का एरिया, ये बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल एरिया है।
क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने अभी तक नहीं उठाया और मार्केट ऊपर से ही एफवीजी फिल करके निकल गई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट दे जो कि है 4004 का एरिया। अगर तो मार्केट 4004 के एरिया के नीचे M15 की क्लोजिंग देती है तो मेरा टारगेट होगा 3968 का एरिया। और अगर मेंबर्स ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि है 4051 का एरिया, अगर मार्केट 4051 के एरिया को ब्रेक करती है तो फिर इंशाल्लाह मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 4070, दूसरा टारगेट होगा 4080 और तीसरा टारगेट होगा 4090 और इंशाल्लाह फिर मार्केट इसी सप्लाई से गिरेगी जो कि है ऑलमोस्ट 4100 का एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरती हुई हमें नजर आएगी। ठीक है, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, चूंकि ये एक प्रॉपर सपोर्ट है, स्मॉलर टाइम फ्रेम की SNR का एरिया भी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट 4029 का एरिया, तो फिर पॉसिबिलिटी है अगर 4029 के एरिया के नीचे ही हमें क्लोजिंग मिल जाती है और मार्केट ऊपर नहीं जाती। देखिए मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ शेयर कर रही होती हूँ, चाहे वो अपर टाइम फ्रेम के एनालिसिस हो या लेवल हो, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के एनालिसिस और लेवल हो, ताकि आप लोग एट द मोमेंट एट द स्पॉट मार्केट को एनालाइज करने के काबिल हो कि अगर मार्केट आपके एक एरिया को फेल करती है तो आपको दूसरे एरिया को ट्रेड कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर चीज़ें बता रही हूँ कि अगर मार्केट 4028 के नीचे M15 की कैंडल क्लोज करती है तो आपका पहला टारगेट सीधा सीधा 4004 का होगा। ठीक है, और अगर मार्केट 4004 के नीचे भी M15 की क्लोजिंग देती है तो टारगेट आपका सीधा सीधा 3968 का एरिया होगा। वैसे मैं गोल्ड को इससे भी नीचे 3950 तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट पहले सेल के एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती और यहाँ से हमें बाय में नजर आती है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है जो कि है 4057 की रेजिस्टेंस, तो फिर हमें मार्केट को इस एरिया तक टारगेट करना है 4080 तक, 4070 और 4080 तक। 4070 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और पीछे स्मॉलर टाइम फ्रेम की सपोर्ट पड़ी हुई है। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम का M5 का लगा लें आप कि M5 का ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का एरिया है। तो समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे ही लिक्विडिटी उठा के गिर जाती है, इसलिए मैं आपको टोटल सिनेरियो समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मार्केट को ट्रेड करने में। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव एनालिसिस है। अगर आप लोगों को मेरी डेली बेस के एनालिसिस चाहिए तो मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं आप लोगों को हाई एक्यूरेसी के साथ डेली बेस पे गोल्ड की अपडेट शेयर कर रही होती हूँ। आप लोग मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग चाहें तो मेरे बैच का पार्ट बन सकते हैं। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, 16 अगस्त को मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा मेरे डेली के चार्ट्स, मेरे ग्रुप्स और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेरा नंबर भी बायो में मेंशन है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को टाइप कर दिया है ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये कौन सा एरिया है। ये मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये चार्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव, इंशाल्लाह हाई एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे मेरा ये वीकली फोरकास्ट।